तो दोस्तों मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स की लिस्ट में थॉर और स्कारलेट विच फिलहाल सबसे ऊपर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इन दोनों की आपस में 1-on-1 फाइट हुई तो कौन जीतेगा? आई एम श्योर कि आपके दिमाग में कभी न कभी ये ख्याल जरूर से आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि थॉर और वांडा के वर्सेस में कौन जीतेगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम इन दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स को अच्छे से जान लेते हैं और पहले थॉर की पावर्स की बात कर लेते हैं। तो थॉर है तूफान का देवता यानी कि गॉड ऑफ थंडर और इसके पास लाइटनिंग को समन और मैनिपुलेट करने की पावर्स है। साथ ही इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये गॉड है। और तो और ये अपने वेपन स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके खुद को हील भी कर सकता है। अब आते हैं स्कारलेट विच की पावर्स पर। तो वांडा स्कारलेट विच बनती है डार्क होल्ड को रीड करने के बाद। और डार्क होल्ड एक ऐसी बुक है जिसमें बहुत पावरफुल डार्क स्पेल्स यानी कि काले जादू के मंत्र लिखे हुए हैं। और डार्क होल्ड में ऐसा लिखा हुआ है कि स्कारलेट विच एक सोर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्कारलेट विच को केओस मैजिक आता है जो बहुत ही पावरफुल डार्क मैजिक है। साथ ही साथ इस पर रियलिटी मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोल और टेलीकिनेसिस की भी पावर्स है। तो अब जब हमने इन दोनों ही कैरेक्टर्स थॉर और स्कारलेट विच की पावर्स के बारे में अच्छे से समझ लिया है तो अब हम इनकी फाइट को बहुत ही लॉजिकली इमेजिन करेंगे। तो हमने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था कि वांडा ने थॉर के माइंड में एक इल्यूजन बना दिया था। तो वांडा अगर अपनी फाइट के दौरान ऐसा दोबारा कर देती है तो वो थॉर को इजीली हरा सकती है। लेकिन क्योंकि थॉर एक बार वांडा के जाल में फंस चुका है तो वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा और वो पूरा ट्राई करेगा वांडा से दूर से फाइट करने का, जिससे वांडा उसका माइंड कंट्रोल नहीं कर पाए। वांडा का मैजिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है लेकिन उसका बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन वाला ही है, जिस वजह से अगर थॉर का एक भी अटैक उसे लग गया तो उसे वापस उठने में बहुत मुश्किल होगी। और क्योंकि थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर है वो दूर से ही वांडा पर लाइटनिंग अटैक कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइटनिंग अटैक को वांडा इजीली रोक लेगी। उसने अपने मैजिक से कैप्टन मार्वल के एनर्जी ब्लास्ट को भी रोक लिया था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर। तो देखो भाई, स्टॉर्म ब्रेकर का अटैक कैप्टन मार्वल के एनर्जी ब्लास्ट से कई ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में स्टॉर्म ब्रेकर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन से निकल रही एनर्जी को भी ओवर पावर कर लिया था। तो ऐसे में स्टॉर्म ब्रेकर के अटैक को रोकना वांडा के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन चलो फिर भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वांडा स्टॉर्म ब्रेकर के अटैक को रोक लेती है। तो ऐसे में थॉर उसके पास जाकर एक लाइटनिंग पंचों से मार सकता है जैसा कि उसने रैग्नारॉक में हल्क को मारा था। और क्योंकि वांडा की ड्यूरेबिलिटी एक ह्यूमन जैसी है तो थॉर का लाइटनिंग पंच खाने के बाद बहुत ही कम चांसेस है कि वो दोबारा उठ पाए। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं थॉर को एक तरफा जिता रहा हूँ और जिस वांडा ने पूरी इल्यूमिनाटी को 5 मिनट में हरा दिया था वो इतना इजीली तो थॉर से नहीं हारेगी। तो देखो भाइयों, इल्यूमिनाटी के केस में वांडा इसलिए जीत गई थी क्योंकि इल्यूमिनाटी ने वांडा को अंडर एस्टिमेट किया था। और अगर वो एक से अटैक करने की वजह सभी लोग एक साथ अटैक करते तो वांडा के पप्पा भी उसे नहीं बचा पाते। तुम खुद सोचो, अगर मिस्टर फैंटास्टिक वांडा को ये बताता ही नहीं कि ब्लैक बोल्ट की पावर्स क्या हैं और ब्लैक बोल्ट डायरेक्ट वांडा पे चिल्ला देता तो वांडा की फटके हाथ में आ जाती। और क्योंकि इल्यूमिनाटी का टीम कोऑर्डिनेशन बहुत बेकार था इसलिए वांडा आराम से सबको मार देती है। खैर अब वापस आते हैं अपने थॉर वर्सेस वांडा के टॉपिक पे, जहां मैंने ये कंक्लूड कर दिया कि थॉर के एक अटैक से वांडा नॉकआउट हो जाएगी क्योंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी में है। और इसको समझने के लिए आप इल्यूमिनाटी वर्सेस वांडा दोबारा देखना, क्योंकि जब कैप्टन कार्टर और कैप्टन मार्वल एक साथ वांडा पे अटैक करती है तो उसे इन दोनों को साथ में हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और थॉर ठहरा तूफान का देवता, वो तो अकेले ही वांडा को प्रॉब्लम देने के लिए काफी है। दोस्तों ये था मेरा नजरिया थॉर वर्सेस स्कारलेट विच की फाइट को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आपके पास इस फाइट को लेकर और भी ओपिनियन है तो मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। बाकी अगर आप मार्वल के और भी कैरेक्टर्स में वर्सेस देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो उन टॉपिक पे बना दूंगा। अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।